चुनाव लड़ेंगे। मेरा हर एक स्टेटमेंट में ये रहा है और हमें लगता है कि 70% से ज़्यादा आंदोलनकारी हैं और विशेषकर प्रभावशाली सीटें जहां हमने विधानसभा में 50,000 वोट लाया। भले चुनाव विधानसभा लोकसभा हम लोग हार गए थे, लेकिन प्रत्येक विधानसभा वाइज अगर देखेंगे 50,000, कहीं 60,000, कहीं 70,000, 90,000 जहाँ से आया था मैं खुद लड़ रहा हूँ। तो ऐसी लगभग 10 से ज़्यादा सीटें थी। उन 10 से ज़्यादा सीटों पर आंदोलनकारी 100% आंदोलनकारी चुनाव पे लड़े हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी थीं जहां हम लोग 2,000 वोट लाए थे, 1,000 वोट लाए थे। तो वहाँ हम लोगों ने प्रभावशाली व्यक्ति को चयन किया है जो विगत 10 वर्षों से राजनीति में थे, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे और लड़े भी थे तो चुनाव जीते नहीं थे। तो ये रहा। लेकिन ओवरऑल जो हमारा बेस रहा, जैसे गोमिया, वहाँ से 70,000 वोट मैंने प्राप्त किए थे लोकसभा में। वहाँ से आंदोलनकारी नेत्री पूजा महतो को चुनाव लड़ा रहे हैं जो 26-27 साल की एक लड़की है। रामगढ़ में हम लोग 55,000 वोट लाए थे, एक निर्णायक। वहाँ भी एक गरीब गांव की मिट्टी से निकाल कर एक पनेश्वर कुमार के नाम के लड़के को लड़ा रहे हैं। तो बिल्कुल जहाँ से हम लोग प्रभावशाली थे वहाँ हम पे कोई दाग नहीं लगा सकता है। वहाँ 100% टिकट हमने उन्हीं को दिया है जो विगत 2 वर्षों से धरने में, पुलिस की लाठियों का सामना किया, मुकदमों का सामना किया, 2 वर्षों से लगातार हमारे लिए काम किए, वही लोग हैं 100%। उसके बाद जैसे आपने जमशेदपुर की बात की तो वो एक शहरी क्षेत्र है, वहाँ हम लोग का जो वोट का रेशियो काफ़ी कम रहा। जैसे हम धनबाद में भी 2 सीटें हैं जहाँ हम लोगों ने प्रभावशाली व्यक्ति को दिया है, जहाँ लोकसभा में हम लोग का 2015 वोट था। तो जाहिर सी बात है वहाँ हमको अपना वोट को भी बनाना है, हमें अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स का भी रास्ता तैयार करना है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चयन किया जो विगत 2 बार चुनाव लड़े थे और अपने क्षमता से 30,000, 40,000 वोट लेकर आते थे। तो ये चयन हुआ है। आपके जो समर्थक है वो मांडू से रवि, ईचागढ़ से गोपेश महतो, ऐसे कुछ नाम गिनाते हैं जो आप ही के समर्थकों से हमें अलग अलग जगहों पर सुनने को मिले। सही बात है, चूंकि देखिए जो भाषा आंदोलन में सक्रिय थे। एक सीट में 3-4 हैं। तरुण भी शुरू से हैं और बिल्कुल मैं उनको कोल्हान की दूसरी यात्रा से जानता हूं। जब मैंने 2022 में कोल्हान की यात्रा की थी, तरुण शुरुआत से हैं। गोपेश भी युवा हैं और तरुण से जूनियर भी हैं। तो उन्हीं 2 में चल ही रहा था। तो 2 में से तो एक ही का चयन होना था। और आपने मांडू की बात कही तो वहाँ 5 थे, रवि भी थे और रवि के अलावा और 2 विष्णुगढ़ साइड के थे। लेकिन जो बिहारी जिनको मैंने चयन किया है वो पहले शख्स थे मांडू का, जिन्होंने हमें मांडू लेकर गए थे और गाँव-गाँव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला आंदोलन में सबसे ज़्यादा एक्टिव धरातल पे बिहारी रहते हैं। रवि बैलेंस पर्सन है, रवि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन जब ग्राउंड की बात आई तो वहाँ बिहारी अव्वल दिखे। और फीडबैक के अनुसार ही मांडू का टिकट, चूँकि मांडू मेरी विनिंग सीट है और मैं आपको बताना चाहूँगा मांडू सीट मैं खुद लड़ना चाहता था, मैंने वहाँ तैयारी भी कर ली थी। मांडू मेरी विनिंग सीट है, वहाँ मेरी बिना हाजिरी के 53,000 वोट मिला है। जयराम महतो एक दिन प्रचार करने के लिए भी नहीं गया है, केवल एक वीडियो बना के हम अपील किए तो 53,000 वोट मिला है। तो मांडू मेरी विनिंग सीट है, वहाँ मैंने जो भी किया है वो रायशुमारी और फीडबैक के आधार पे ही किया है। तो मांडू छोड़ के बेरमो और डुमरी का चयन कैसे किया आपने अपने लिए? डुमरी तो खैर चयन होना ही था। मैं पार्टी का केंद्र अध्यक्ष हूँ और डुमरी पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट हमें डुमरी से मिला था, 90,000 से ज़्यादा वोट। दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को मैंने काफ़ी भारी अंतर से मैंने वहाँ मात दी थी इंडिपेंडेंट होके। तो डुमरी लड़ना तो ही था। दूसरा बेरमो इसलिए चयन किया कि बेरमो जो है वो मेरी वैचारिक दृष्टिकोण से बेरमो सूट है, चूँकि झारखंड अलग राज्य उद्देश्य करने हुआ उसके बाद भी जो आउटसाइडर्स लोग हैं वो लगातार हमारे नियोजन पे दबदबा बना के रखें, लगातार हमारे माइंड्स पे दबदबा बना के रखें। और धीरे धीरे हम लोगों को ना एक फ्रांस और वियतनाम की एक जो कहानी थी कि वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल कर दिया जाता ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाएँ, वही हाल झारखंडियों के साथ है। जानबूझ के इनको इतना इकोनॉमिकल डैमेज कर दिया गया है कि पॉलिटिकली उनकी बराबरी ना कर पाएँ। तो बेरमो मेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई रही, इसलिए बेरमो मुझे मेरा आना